हेलो एवरीवन। हम लोगों का चैप्टर 2 अब कंप्लीट हो चुका है और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। इसमें फाइनल एग्जाम्स में आने वाले 3-4 क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं जो मैं आप लोगों को बता भी चुकी हूँ। और एनसीईआरटी एक्सरसाइज में 18 क्वेश्चंस हैं, 18 क्वेश्चंस हैं, उसमें वो क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड हैं। और अब हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। क्वेश्चन 1, नेम द पार्ट्स ऑफ एन एंजियोस्पर्म फ्लावर इन विच डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट टेक प्लेस। इसमें जहाँ पर मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है उस पार्ट्स का नाम बताना है। Here solution. Development of male gametophyte takes place from microspore और pollen grains. Pollen grains क्या है? ये मेल गैमेट रिलीज करता है जो which develop inside the microsporangium और pollen sac of an anther. Anther जो है वो स्टेमन का पार्ट होता है जो कि एंड्रोसियम का पार्ट है। उसमें पॉलन सैक होते हैं। पॉलन सैक को माइक्रोस्पोरेंजियम भी कहते हैं और मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम ये क्या है, ये रहने का जगह, माइक्रोस्पोर के रहने का जगह जो होता है जो कि पॉलन सैक है जहाँ पर पॉलन ग्रेन्स डेवलप करते हैं, वहीं पर मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट टेक्स प्लेस इन द न्यूसेलस ऑफ ओव्यूल। और फीमेल गैमेटोफाइट जो होते हैं वो ओव्यूल के न्यूसेलस में उनका डेवलपमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 2, differentiate between microsporogenesis and megasporogenesis. Which type of cell division occurs during these events? Name the structures formed at the end of these two events. ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है कि process of formation of microspore and megasporogenesis process of formation of megaspores है ना। तो इसमें कौन सा सेल डिवीजन होता है, ये दोनों का फॉर्मेशन के ड्यूरिंग मतलब उस बनने के जो प्रोसेस होता है उसमें कौन सा सेल डिवीजन होता है, और जो नेम द स्ट्रक्चर फॉर्म एट एंड ऑफ दीज टू इवेंट्स, और कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो बनता है, डेवलप होता है। ठीक है, तो सॉल्यूशन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। फर्स्ट, इट is meiotic formation of haploid microspores from diploid microspore mother cell. And megasporogenesis, it is meiotic formation of haploid megaspores फ्रॉम डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल। यहाँ कहने का मतलब है कि इस मियोटिक फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर, ठीक है, तो गैमेट जो होते हैं वो हैप्लॉयड होते हैं, तो माइक्रोस्पोर जो हुआ वो हैप्लॉयड होगा और इसमें मियोसिस डिवीजन होता है। इसी तरह से मेगास्पोर में भी जो मेगास्पोर मदर सेल जो होते हैं जो कि मेगास्पोर बनाते हैं तो वो डिप्लॉयड होते हैं और मेगास्पोर जो होता है वो हैप्लॉयड होता है और इसमें भी मियोटिक डिवीजन होता है, मियोसिस होता है। Second, the arrangement of microspores in a tetrad is generally tetrahedral. ये मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ। Here, megasporogenesis में the arrangement of megaspores in a tetrad is commonly लीनियर। ये अरेंजमेंट है, इसमें माइक्रोस्पोर्स का अरेंजमेंट है और इसमें मेगास्पोर्स का अरेंजमेंट है। वो किस तरह का होता है, इसमें टेट्राहेड्रल होता है, इसमें लीनियर होता है। एंड थर्ड difference is
All the four microspores of a spore tetrad are functional. इसमें 4 माइक्रोस्पोर्स बनते हैं जो कि फंक्शनल, चारों के चारों फंक्शनल होते हैं, बट मेगास्पोरोजेनेसिस में ओनली 1 मेगास्पोर ऑफ अ स्पोर टेट्राड इज फंक्शनल। इसमें 4 मेगास्पोर्स बनते हैं, उसमें सिर्फ एक ही मेगास्पोर जो है वो फंक्शनल होता है। During microsporogenesis and megasporogenesis, meiotic cell division occurs, which result in haploid gametes, the microspore or pollen grain, and megaspores. Question number 3. Arrange the following terms in the correct development sequence. यहाँ पर आप लोग को क्वेश्चन दिया कि इसको अरेंज करना है कि किस तरह से इनका डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ दिया हुआ है पॉलिन ग्रेन, नेक्स्ट स्पोरोजिनस टिश्यू, देन माइक्रोस्पोर टेट्रान, आफ्टर दैट पॉलिन मदर सेल एंड देन मेल गैमेट्स। इसको आपको अरेंज करना है सीक्वेंस में कि सही सीक्वेंस इसका क्या होगा। तो सॉल्यूशन इज the correct developmental sequence for the formation of male gamete is first स्पोरोजिनस टिश्यू, पहले स्पोरोजिनस टिश्यू बनेगा, फिर पॉलेन मदर सेल, उसके बाद पॉलेन मदर सेल बनेंगे, तब उसमें माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेगा, फिर पॉलेन ग्रेन बनेंगे और देन मेल गैमेट। ठीक है, इसमें स्पोरोजिनस टिश्यू, पहले ये टिश्यूज होते हैं जहाँ पर ये बनना स्टार्ट होता है, मेच्योर होना, ये बिफोर मेच्योरेशन है, जहाँ पे पहले टिश्यूज बनते हैं, उसके बाद वो मदर सेल बनते हैं, पॉलिन मदर सेल बनते हैं, फिर माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है और उसमें पॉलिन ग्रेन का डेवलपमेंट होता है और वो फिर मेल गैमेट्स होते हैं। Question number 4. With a neat level diagram, describe the parts of a typical angiospermic ovule. अब इसमें आप लोगों को एक्सप्लेनेशन भी देना है और ओव्यूल का डायग्राम भी बनाना है। कभी कभी आप लोगों को जो क्वेश्चन आता है उसमें डायग्राम बना हुआ रहेगा और आपको पार्ट्स को लेबल करना होता है। 4 और 5 पार्ट्स उसमें खाली लाइन दिया हुआ रहेगा, आपको उसका पार्ट्स को लिखना रहता है कि वो कौन कौन से पार्ट्स हैं। और कभी कभी ये डायरेक्ट यही क्वेश्चन आ जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विथ अ नीट लेवल डायग्राम डिस्क्राइब द पार्ट्स ऑफ अ टिपिकल एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल। ओव्यूल का डायग्राम बनाना है और इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना है। तो एन एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल consists of the following parts. The ovule is attached to placenta by means of a stalk called funicle or funiculus. यहाँ पर funicle है जिससे कि ovule जो है वो attached रहता है। The point of attachment of funiculus to the body of ovule is called hilum. और जहाँ पर फ्यूनिकल से ये जुड़ा रहता है वो हाइलम कहलाता है। आप लोग ये चीज पहले भी पढ़ चुके हैं। The main body of ovule is made up of parenchymatous tissue called nucellus. यहाँ पर ये जो है पैरेनकाइमा टिश्यूज होते हैं यहाँ पे, जिससे कि ये पूरा ओव्यूल बना हुआ होता है, उसको न्यूसेलस कहते हैं। Nucellus is covered on its outside by one or two coverings called integuments, and hence ovule is rightly called as integumented मेगास्पोरेंजियम। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे ये एनवेलप टाइप का है, ये आउटर कवरिंग होता है, तो ये दो होता है, आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट। The integuments cover entire nucellus except a small pore at upper end which is called micropyle. Micropyle is formed generally by inner integument or by both integuments. अब यहाँ पर जो है ये कवरिंग जो होता है वो एक यहाँ पर स्मॉल पोर होता है, वहाँ पर ये कवरिंग नहीं होता है, उस पोर को कहते हैं माइक्रोपाइल।
The place of junction of integuments and nucellus is called chalaza. जहाँ पर इंटेग्यूमेंट्स ये एनवेलप्स जो होते हैं और ये जो न्यूसेलस जो होते हैं इसको चलाजा कहते हैं. एंड इन्वर्टेड ओव्यूल्स जो कि बहुत ही कॉमन टाइप का होता है ये. द स्टॉक ऑफ फ्यूनिकुलस इज अटैच टू द मेन बॉडी ऑफ ओव्यूल फॉर सम डिस्टेंस टू फॉर्म अ रिज लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रैफे. यहाँ पर देख रहे हैं रैफे है, यहाँ पर फ्यूनिकल है, तो ये अटैच होता है ओव्यूल के मेन बॉडी से और जो इसमें रिज्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको रैफे कहते हैं. In the nucellus of ovule, a large oval shell is present at micropylar end, which is known as embryo sac, that is female gametophyte, which develops from megaspore. अब यहाँ पर ओव्यूल जो होता है, ये जो ओव्यूल है लार्ज इसमें प्रेजेंट होता है माइक्रोपाइलर एंड में, जिसको कि एम्ब्रियो सैक कहते हैं. ये जो है वो एम्ब्रियो सैक कहलाता है. ठीक है, जो कि फीमेल गैमेटोफाइट होता है जो मेगा स्पोर से डेवलप होता है. अब यहाँ पर जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं. यहाँ एग एपरेटस होता है. फिर से मैं रिपीट कर दूं कि एग एपरेटस और एग सेल में क्या डिफरेंस है. एग एपरेटस जो होता है इसमें 2 सिनर्जिड्स और एक एग सेल प्रेजेंट होते हैं और एग सेल जो होता है वो जर्म सेल होता है, फीमेल जर्म सेल होता है वो, और बीच में पोलर न्यूक्लियाई होते हैं जिसको सेंट्रल सेल भी होते हैं और यहाँ पर चैलेजल एंड होता है, वहाँ पे 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं. Question number 5. What is meant by monosporic development of female gametophyte? ठीक है, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट का मतलब क्या है? Solution. In majority of flowering plants, one of the megaspores is functional while the other 3 degenerate. जब इसमें 4 मेगा स्पोर्स बनते हैं उसमें एक ही मेगा स्पोर जो होते हैं वो फंक्शनल होते हैं और बाकी 3 जो होते हैं वो डिजेनरेट कर जाते हैं. तो ओनली द फंक्शनल मेगा स्पोर डेवलप्स इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियोसेक. तो जो यहाँ पर है ना कि वन ऑफ द मेगा स्पोर इज फंक्शनल, तो एक मेगा स्पोर जो होता है जो फंक्शनल होता है वही फीमेल गैमेटोफाइट में या एम्ब्रियोसैक में डेवलप होता है. दिस मेथड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोसैक फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर इज कॉल्ड मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट. ठीक है, इसमें क्या है कि इस तरह से एम्ब्रियो सैक जो बनता है किससे, एक सिंगल मेगास्पोर से. जो 4 मेगास्पोर में से एक मेगास्पोर फंक्शनल होता है उससे उसका एम्ब्रियो सैक का जो डेवलपमेंट होता है तो वो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहलाता है. मोनोस्पोरिक, मोनो मीन्स सिंगल और स्पोरिक मेगास्पोर. अभी तक हम लोगों ने ये 5 क्वेश्चन के आंसर्स किए और अब नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बाकी के क्वेश्चंस के आंसर को देखेंगे. थैंक यू.